हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अटैक। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज का लेक्चर 16, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क लेयर पढ़ा था, जहां डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे भेजा जाता है वो हमने उसमें देखा था। लेकिन आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन इंश्योर करती है। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, इसका पर्पज क्या होता है, इसके मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम, इंटरव्यू और रियल लाइफ नेटवर्किंग तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर होती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट, यानी कि ये लेयर सेंडर से रिसीवर तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाती है। एंड इट इंश्योर्स रिलायबल एंड अनरिलायबल डेटा डिलीवरी, यानी ये डिसाइड करती है कि डेटा रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है सेफ, या अनरिलायबल, अनरिलायबल का मतलब होता है फास्ट डेटा डिलीवरी। तो डेटा रिलायबल या अनरिलायबल तरीके से हमें भेजना है, ये इंश्योर करता है कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या क्या पर्पज होते हैं। टू प्रोवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि ये एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तक डेटा को पहुंच जाता है। टू कंट्रोल डेटा फ्लो, एरर हैंडलिंग एंड डिलीवरी ऑर्डर, यानी कि ये डेटा की स्पीड, एरर और सीक्वेंस को, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर, तो ये डेटा की स्पीड, एरर और सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। एंड थर्ड है मेन फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, यानी कि डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना और वापस जोड़ना, इसे बोलते हैं सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। एंड नेक्स्ट है पोर्ट एड्रेसिंग। पोर्ट एड्रेसिंग का मतलब होता है करेक्ट एप्लीकेशन को डेटा देने के लिए पोर्ट नंबर यूज करना। एंड फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है सेंडर को लिमिट में डेटा सेंड करने की परमिशन देना, ताकि सेंडर जो है वो लिमिट के अंदर डेटा सेंड करेगा तो हमारा डेटा ओवरफ्लो नहीं होगा। एंड नेक्स्ट फंक्शन है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मतलब होता है डेटा में एरर हो तो उसे एरर को डिटेक्ट करना और एरर को फिर करेक्ट करना। एंड कनेक्शन कंट्रोल, कनेक्शन कंट्रोल का मतलब है कनेक्शन बनाना या फिर बिना कनेक्शन के ही डेटा भेजना। एंड फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सेगमेंट्स। बड़ा डेटा छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना सेगमेंटेशन कहलाता है। एंड फिफ्थ है रीअसेंबली। रीअसेंबली इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेगमेंट्स एट दी डेस्टिनेशन, यानी कि रिसीवर साइड पर सारे सेगमेंट्स को वापस जोड़ना क्या होता है? रीअसेंबली। एंड नेक्स्ट है इट इंश्योर्स डेटा इज रिसीव्ड इन करेक्ट ऑर्डर। ये बहुत मेन है, इसका मतलब होता है ये इंश्योर करता है कि डेटा सही ऑर्डर में आपको मिला है या नहीं मिला। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे फ्लो कंट्रोल, यानी कि डेटा जो हम डिलीवर कर रहे हैं उसका फ्लो देखना और उसको कंट्रोल करना। फ्लो कंट्रोल इंश्योर्स दैट सेंडर डज नॉट ओवरलैप द रिसीवर, यानी कि टीसीपी में पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, यानी कि सेंडर इतना ही डेटा भेजता है जितना रिसीवर हैंडल कर सके। इट मैनेज द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यह डेटा भेजने की स्पीड को कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट है सेवंथ पॉइंट, जिसपे अपन पढ़ेंगे टीसीपी। ये है हमारा सेवंथ पॉइंट जिसका नाम है टीसीपी। एंड मैं आपको बता दूं कि टीसीपी एंड यूडीपी में डिफरेंस, ये तो मान लो हर एग्जामिनेशन की फर्स्ट चॉइस होती है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यानी टीसीपी में पहले कनेक्शन को स्टेब्लिश किया जाता है। इट प्रोवाइड्स रिलायबल एंड ऑर्डर डेटा डिलीवरी, यानी टीसीपी डेटा को सेफ और करेक्ट ऑर्डर में भेजता है। इट इज यूज एक्नोलेजमेंट एंड रिट्रांसमिशन, यानी कि डेटा रिसीव होने पर एसी के मीन्स एक्नोलेजमेंट, डेटा रिसीवर होने पर एक्नोलेजमेंट आता है, वरना डेटा दोबारा भेजा जाता है। एक्नोलेजमेंट को आप समझ सकते हो फीडबैक से, या जैसे कि हमने सेंडर ने डेटा सेंड किया रिसीवर को एंड रिसीवर ने हमें डन कर दिया, रिसीवर ने हमें फीडबैक दे दिया कि आपने जो डेटा भेजा था वो सेम फ्लो में हमारे पास आ चुका है, तो ये हो गया एक्नोलेजमेंट। तो वापस डेटा नहीं भेजा जाएगा। एंड अगर वो सेंडर से एक्नोलेजमेंट नहीं आता है, फीडबैक नहीं आता है, तो हम समझते हैं कि डेटा रिसीवर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वापस रिट्रांसमिशन, रिट्रांसमिशन मतलब वापस डेटा को सेंड किया जाता है रिसीवर को, सेंडर टू रिसीवर। एंड एट्थ पॉइंट है यूडीपी। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी कि यूडीपी इज ए कनेक्शन प्रोटोकॉल। यूडीपी में कनेक्शन नहीं बनाया जाता। इट प्रोवाइड्स फास्ट बट अनरिलायबल डेटा डिलीवरी। यूडीपी फास्ट होता है पर डेटा सेफ होने की इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपने जो डेटा भेजा है सेम वही जाए। एंड नो एक्नोलेजमेंट और रिट्रांसमिशन,
ना तो इसमें कोई एसीके आता है, एसीके स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट यानी फीडबैक, ना तो इसमें कोई फीडबैक आता है कि आपका डेटा हमें मिल चुका है, ना ही वह डेटा वापस दोबारा भेजा जाता है। नो रिट्रांसमिशन, ना ही डेटा का एक्नॉलेजमेंट आता है और ना ही वो रिट्रांसमिशन होता है। एंड सबसे लास्ट पॉइंट है टीसीपी वर्सेस यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी में हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको टीसीपी बताऊंगा, टीसीपी क्या होता है, फिर मैं आपको यूडीपी बताऊंगा। तो टीसीपी इज रिलायबल, यानी कि टीसीपी डेटा को सेफ और सिक्योर तरीके से भेजने का काम करता है, इसमें डेटा लॉस नहीं होता। टीसीपी इंश्योर्स डिलीवरी, टीसीपी गारंटी देता है कि डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएगा, अगर नहीं पहुंचा तो दोबारा डेटा को वापस भेजा जाएगा। टीसीपी इज यूज्ड वेयर एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, जहां डेटा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए वहां टीसीपी का यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे कि ईमेल हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, तो यहाँ पे यूज किया जाता है टीसीपी का। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं यूडीपी। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी इज फास्टर, यूडीपी बिना कनेक्शन के डेटा भेजता है, इसलिए ये बहुत फास्ट हमारे पास होता है। यूडीपी डज नॉट गारंटी डिलीवरी, यानी यूडीपी ये कंफर्म नहीं करता कि डेटा रिसीवर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। यूडीपी इज यूज्ड वेयर स्पीड इज इंपॉर्टेंट, जहां स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और थोड़ा डेटा लॉस चले तो वहां हमें यूडीपी यूज करना होता है। एंड इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेम्स, लाइव कॉल्स, तो इन सब के अंदर यूज किया जाता है यूडीपी। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।